नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्ल्स का डीबीपीएसटी लगभग समाप्त होने वाला है और जल्दी उनकी 15 जनवरी के बाद रनिंग भी शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गर्ल्स की है वो मतलब फीमेल की फाइनल कट ऑफ जो है क्या रह सकती है और कितने नंबर पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट बने हुए हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे और इसके बाद हम पूरे एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है कितने नंबर बढ़ सकती है और सेकंड लिस्ट आने के कितने चांस हैं। और जिसने अगर रनिंग कर ली तो समझो नौकरी पक्की। मैं ऐसा क्यों कहने लगा आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम एक एक पॉइंट पे बात करते हुए चलते हैं आगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो लड़कियों की कुल वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी थी इस बार 60,244 थी, लेकिन उसका 20% लड़कियों की थी। तो वहाँ पर बात करेंगे आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 12,048 वैकेंसी जो है लगभग बन रही होगी, ठीक। उसी के बाद अगर हम बात करें तो डीवीपीएसटी के लिए जो पास की गई थी वो 20% पास की गई थी, ठीक। तो टोटल स्टूडेंट थे डीवीपीएसटी के लिए वो 1,74,316 थे। यहाँ पर आप इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 34,863 लड़कियां जो है डीवीपीएसटी के लिए बुलाई गई हैं। लेकिन जैसा कि पोस्ट आपको पता है 12,048 है, तो 12,048 का जब आप 2.5 गुना करेंगे तो ये 30,120 के आसपास बैठता है, ठीक है। इसका मतलब जो क्या है, और लड़कियां जो बुलाई गई है 34,863, इसका मतलब है 4,743 जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो डीवीपीएसटी में 95% लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। 5% सिर्फ फेल हुई है, 95% लड़कियां जो है पास हुई है। तो अगर आप 34,863 का 95% निकालेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 33,119 के करीब बैठेगा, ठीक है। 33,119 जो है लड़कियां मतलब डीवीपीएसटी में लगभग पास हुई है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स यही आंकड़ा जो है सही है, ठीक। तो रनिंग में लड़कियां कितनी पास होंगी, ठीक। अगर हम बात करें 70%, अगर रनिंग में 70% पास होती हैं तो 23,183 लड़कियां बचेंगी आखिरी में जिन पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, ठीक। वहीं अगर 60% पास होती हैं तो 19,871 लड़कियां बचने वाली हैं। वहीं अगर 50% पास होती हैं तो 16,559 लड़कियां, ठीक है, टोटल बचने वाली हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संभावना जो है 55 से 60% लड़कियों की पास होने की है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा फेल होती हैं रनिंग में। यही बॉयज का 80% तक रहता है, लेकिन लड़कियां 55 से 60%। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% भी ये आंकड़ा जा सकता है, बिल्कुल भी, ठीक। लेकिन जो 55 से 60% सबसे ज़्यादा लड़कियां पास होने लगी, ठीक। सबसे ज़्यादा यही संभावना है, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी आपने देखा होगा कि 60% सबसे नज़दीक, मतलब 60% करीब लड़कियां पास होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार समय भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए दूसरी लिस्ट आने के चांस जो है बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है, क्योंकि रनिंग के लिए इस बार काफ़ी ज़्यादा समय मिला है। फिर भी रनिंग के लिए चाहे जितना समय मिल जाए, लेकिन लड़कियां 40 से 50% जो है फेल होंगी। तो अपने यकीन मान के चलिए आप 55 से 60% लड़कियां पास होंगी। हो सकता है ये 50% के करीब आंकड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हम इसी आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने नंबर बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोज इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा, ठीक है। तो हम इसके बाद चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रही थी, ठीक। तो ये जैसा कि आपको पता है ये आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 203 जो है गर्ल्स की यहाँ पर, ठीक है, यूआर की गई थी। 180 जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की गई थी, ठीक है, और 189 यहाँ पर ओबीसी की गई थी, ठीक। और वहीं 169 तो थी आपकी एससी की थी और 136 एसटी की थी। तो आपको जैसा कि पता है अभी आपको अपने रॉ मार्क्स पता है, ठीक है। तो नॉमिनेशन के लिए आपको सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए आपको इन नंबर को ऐड कर लेना है, तभी आपके लिए आपके जो एग्जैक्ट स्कोर बैठेगा, ठीक है। तो आपके जितने भी रॉ मार्क्स हैं आप उनमें अपने इन नंबरों को ऐड कर लीजिए। जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट है तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में आपको 15 ऐड करने हैं, 23 की सेकंड में 11 ऐड करने हैं, ठीक। ऐसे ही सभी शिफ्ट से आप अपने नंबर ऐड कर लीजिए, फिर आपका एक एग्जैक्ट स्कोर आ जाएगा। और आपको बिल्कुल अगर एग्जैक्ट स्कोर चाहिए तो मैंने उसके लिए गुणांक बनाया, आप उससे अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका सीधा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणांक हम देख लेते हैं एक बार। ये आपका गुणांक है आपके जितने भी मार्क्स है, ठीक है। आपको अगर 23 की शिफ्ट में है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट को आपके जितने भी मार्क्स है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और सेकंड शिफ्ट में जितने भी मार्क्स है ऐसे ही सारी शिफ्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका एग्जैक्ट स्कोर लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उसी के आसपास आपके नंबर होते हैं। तो चलिए अब हम फाइनल कट ऑफ की ओर बात कर लेते हैं। तो अगर हम फाइनल कट ऑफ की यहाँ से बात करें कि तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 60% लड़कियां
पास हो जाएंगी। तो 60% लड़कियां पास होंगी तो 19,000 के करीब लड़कियां पास होंगी। लेकिन अगर ये 50% ही पास होती हैं तो ये आंकड़ा 16,000 तक चला जाएगा। ठीक, तो इसी के आधार पर मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप यूआर से हैं और अगर आपके 206 नंबर हैं तो आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा लड़कियां, जैसे भी 1 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी वहां से 4 से 5,000 लड़कियां पहले ही बाहर हो जाएंगी। ठीक, तो आपका 206 अगर है तो फाइनल सेफ है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 185 पर आपका फाइनल सेफ है। ठीक, ईडब्ल्यूएस की, और अगर ओबीसी की बात करें, ठीक, तो ओबीसी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 194 पर आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें एससी की, तो एससी आप 174 पे अपने आप को सेफ मानिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी और हो सकता है ये 1 से 2 नंबर ही बढ़े, बिल्कुल भी इसका नहीं कहा जाता। वहीं अगर एसटी की बात करें तो जैसे कि आपको पता है 136 नंबर गई है, तो 136 से बहुत ज्यादा जब हो जाएगी तो 140। ठीक, इतनी ही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी इसके आसपास के नंबर है तो आप बिल्कुल फाइनल सेफ है, आप अच्छे से रनिंग करिए। और यहाँ लड़कियों में तो अगर आपका डीवी के लिए नाम आया है, डीवी पीएचटी के लिए, तो आप ये समझिए फाइनल आप सेफ हैं। अगर आपने रनिंग कर ली तो आपका फाइनल में हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है जाड़े की रनिंग है तो ये 40% ही कहीं पास कर पाए। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आपकी जो फाइनल कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है। और अगर आपका डीवी पीएचडी के नाम है तो आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना 100% दीजिए। ठीक है, उम्मीद है छोटी जानकारी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।